Lovely Pisces and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. You got talking, interested, awaiting message, talking more. Okay. Secondly, Pisces, you got a shock, sudden change, transformation. And third, you got a coffin, tragic ending, reborn, transition. Okay. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors, love life for Pisces. In the month of August 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Seven of Coins, Seven of Plastics. Energies, current energies towards you is Hierophant. Intention towards you is Two of Plastics, is Two of Coins. Future action of your person is the Devil in reverse. Your energy, Four of Flames, and future of this overall connection is King of Cups in reverse. Bottom of the deck, Ace of Dagger. ठीक है Pisces. यार मैं एक बात बताऊं, एक तो पाइसेस आपकी एनर्जी अच्छी है, मुझे आपके से तो कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं दिख रहा है. आप लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन रिलेशनशिप है, मतलब ये वन साइडेड एंड कैजुअल एंड ये सब मुझे नहीं दिख रहा है. ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर पाइसेस, I was saying relationship connection है, मतलब there's something is there between both of you, वो तो फैक्ट है. मुझे एक एनर्जी बहुत डेविल हायरोफेंट, टू ऑफ प्लास्टिक्स एंड रिवर्स, डेविल इन रिवर्स. या ये इंसान ना पाइसीज, कुछ लोग होते हैं जो होते हैं समझदार, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस एंड ये सब थोड़ा सा स्लो होते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं. बट कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं पाइसीज जो दिमाग बहुत होता है, बहुत दिमाग, बहुत षड्यंत्र, बहुत मैन, इतना दिमाग, बट दे एक्ट ऐसे करते कि उनसे बड़ा डम इंसान कोई नहीं. मतलब ये ना एलनाज नहीं थी ट्रेटर सीजन 1 में, एलनाज जो ट्रेटर बनी थी, अगर पता नहीं आप लोगों ने वो सीरीज देखी थी कि नहीं, कि वो ट्रेटर थी बट वो इतनी डम एक्ट करती थी, किसी का शक ही नहीं आया एलनाज के ऊपर कि वो ट्रेटर थी. तो यहाँ पे बेसिकली वही एनर्जी है पाइसी, दैट दे एक्ट सो डम, दे एक्ट सो नाइव कि इन्हें कुछ पता ही नहीं, बट इन रियलिटी खूंखार दिमाग है इनका, किसी को भी खा जाए. और ऐसे लोगों से तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए. पहली बार एक ऐसे लोग बहुत मीठा मीठा करके बोलते हैं उनसे, और जो बिल्कुल एक्ट करते हैं कि हमसे, हम तो बहुत सीधे हैं, वो तो मुंह महा सीधे नहीं होते हैं. और एक ऐसे किस्म के कि दिमाग बहुत है, गुणवान है, सब है, बट दे आर एक्टिंग डम. आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, व्हाई दे आर प्लेइंग सो डम. पाइसीज देखो, यहाँ कोई मेजर इशू नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, बट वाई टू ऑफ कॉइन्स एंड वाई डेविल. एक मुझे बस स्पेसिफिक कार्ड चाहिए. एनर्जी अच्छी है, ठीक ठाक है, यहाँ शादी आप लोग की दिख रही है बाय द वे होते हुए. सेवन ऑफ सोर्ड्स, आई टोल्ड यू, क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, कि दे आर एक्टिंग डम, कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इन्हें कुछ आता जाता ही नहीं है, ये डम एक्ट करते हैं, बट दे आर नॉट डम, दे आर वेरी कनिंग एंड दे आर वेरी मैनिपुलेटिव पाइसीज. इतना तुम जो षड्यंत्र लगा रहे हो पाइसीज के साथ ज्यादा षड्यंत्र मत लगाओ. पाइसीज लगाने पे आ जाएगा ना, रो दोगे तुम. वाई दे आर एक्टिंग सो मेनी ऑफ, मैं समझ गई. चलो शुरुआत करते. देखो यहाँ पे ना, बाय द वे आप लोग या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, यहाँ शादी दिख रही है 4 से 5 महीने में आप लोग का एंगेजमेंट होगा, शादी होते हुए दिख रही है. मतलब ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, दिस पर्सन इज लाइक योर, मतलब जिससे आपकी शादी लिखी होती है, मतलब ये उस किस्म का डायनेमिक का पार्टनर दिख रहा है. एंड बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि अलग बड़ी विचित्र एनर्जी है पाइसीज. लाइक आई सेड, मुझे आपकी एनर्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं. यू आर अ नाइस पर्सन, काइंड पर्सन. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? 100% कांटेक्ट कर रहे हैं 15 दिन के अंदर अंदर, 5 से 15 दिन के अंदर. एंड जोडियाक साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्ट्रांगली दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हैंड्स डाउन. अर्थ साइन वालों के अंदर इतनी कनिंगनेस एंड चालाकी, हाय हाय छी. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
मुझे यहाँ अनदर पाइसीज दिख रहा है, लियो। बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, 7 ऑफ प्लास्टिक। देखो, एक बात की तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप दोनों टाइम पास तो नहीं कर रहे हो। जितने सीरियस आप हो, उतने सीरियस आपका पर्सन है पाइसीज। यू बोथ वांट टू गेट मैरिड टू ईच अदर। आपको भी सेटल डाउन होना है, इन्हें भी सेटल डाउन होना है। अगर आप लोग छोटे हो एज ग्रुप में, तो आप लोग को प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। बहुत सोच रहे हो, बहुत मतलब एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, मिस कर रहे हो। एंड यू नो व्हाट, आप देखो, एक होता है कि सबसे बड़ी बात, यहाँ पे दिमाग आप दोनों के अंदर बहुत है। यहाँ पे जैसे पाइसेस, यू आर इन दिस एनर्जी कि चलो जब भी बात हो तो हम अपनी बात रखें, हम अपने पार्टनर को मनाएं और सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। आपका पर्सन उल्टे हाथ पे ये सोच रहा है, उल्टे एंड में दिमाग इनका उल्टा पुल्टा है, पता नहीं क्या है इनका फालतू फंड का दिमाग जो मुझे दिख रहा है, कि अभी देखो पाइसीस को बात करने दो, तो मैं पाइसीस को ना ऐसा बोलूंगा, मैं पाइसीस को वैसा बोलूंगी, मैं ये पेच लगाऊंगा वो। मतलब व्हाट दे आर डूइंग इज प्लेइंग पॉलिटिक्स विथ यू, माइंड गेम्स, पॉलिटिक बाजी। मतलब क्या बिग बॉस का घर है क्या? मतलब यहाँ पे आप सीधे साधे सरल शब्दों में अच्छे से बात करना चाहते हो, जो भी मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाए। आपका पर्सन बुद्धि लगा रहे। यहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे ये है कि यहाँ प्यार है, सब कुछ है, बट यहाँ पे जब दो लोग साथ में होते हैं ना, वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है कि नेगोशिएशंस हो रहे हैं, कि पहले ही नेगोशिएशंस डिसाइड कर लो और उसके बाद प्यार करने का नाटक करो। जब दो लोग विच इज रोमांटिक रिलेशनशिप्स बनते कैसे, ऑफ कोर्स एक ऊपरी बातें होती हैं कि ठीक है आपकी फैमिली ऐसी है, आपका वो अलग बात होती है, बट जब एक दो लोग आपस में, वहाँ प्योर इंटेंशन एंड प्योर इमोशंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता होता है। जब तक वो प्योर इमोशंस, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, वो अंडरस्टैंडिंग, वो डेप्थ नहीं बन रही है, तो कैसे रिश्ते चल सकते? दिमाग लगा के रिश्ते नहीं बनते हैं कि हम ये सेटिंग कर लें, उसको फंसा लें, ये कर ले, वो कर। तो यहाँ पे सेटिंग बिठाने वाली एनर्जी आपके आपके अंदर दिख आपके पर्सन के अंदर दिख रही है। जो लोग ज्यादा ही सेटिंग बिठाते हैं ना, ज्यादा ही दिमाग लगाते हैं रिश्तों के मामले में, आप अपने करियर में दिमाग लगाओ, प्लीज लगाओ। अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक मैनेजर हैं, आप सेल्स में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, वहां लगाओ। वहां तो वो आपका कर्म भूमि है, आप प्लीज करो, वहां तो दिमाग बिल्कुल लगाना चाहिए, काम में लगाओ। बट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, लव रिलेशनशिप में, अगर आप इतनी चालाकी, इतनी इतनी नौटंकी करोगे, तो रोगे खुद ही, अभी नहीं तो बाद में रोगे। कि नेगेटिविटी के साथ, इतनी घृणा के साथ, ये दिमाग लगाना, वो दिमाग लगाना, यहाँ पर पंच, वहां पर पंच, यू गाइज विल नॉट लीड एनीवेयर। मैं आपके पर्सन की यहाँ बात कर रही हूँ। एंड दैट्स व्हाट देयर एनर्जी इज। हायरोफेंटिक शादी करना चाहते हैं, यहाँ शादी दिख रही है बाय द वे। शादी करना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, एनर्जीज अच्छी है, सीरियस है आपके लिए, नो डाउट इन दैट। उस मामले में तो कोई डाउट ही नहीं। बट यहाँ पे इंटेंट एंड जो फ्यूचर एक्शन है विद क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ सोर्ड्स, एकदम इन देयर इंटेंशन। पहली बात तो शादी करना चाहते, बट ये इंसान ना हर हर छोटी सी छोटी बात से लेके बड़ी सी बड़ी बात पे दिमाग लगाते हैं पाइसीज, षड्यंत्र करते हैं पाइसीज। एक तो ये बहुत झूठ बोलते हैं, हर चीज में सेटिंग बैठाना, हर चीज में अपना फायदा कैसे ले ले, हर चीज में, मतलब बिल्कुल मतलब ऐसे किस्म के जो लोग होते हैं, मतलब मैं बचपन से मैं ऐसे किस्म के लोगों से हजार कदम दूर रहती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ पीपल पर्सनली, लाइक इन माई पर्सनल लाइफ। है कुछ अब रिलेटिव्स ऐड हो गए हैं, बट मैं उन लोगों से भी अब दूर रहती हूँ कि भाई प्लीज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, आई जस्ट डोंट वांट। जहाँ पे प्योर इंटेंशन एंड प्योर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, आई डोंट लाइक। मतलब इतना दिमाग, क्योंकि मेरे अंदर इतना दिमाग और मेरे अंदर ना इतना वो सब पॉलिटिक बाजी नहीं है, पर्सनल लेवल पे मैं बता रही हूँ। मैं साउंड वैसे करती हूँ, बट मैं हूं नहीं, मैं आई कांट डील विद सच नॉनसेंस। सो इन देयर इंटेंशन विद 2 ऑफ कॉइंस, बस ये है कि कैसे बैलेंस बन जाए, कैसे शादी हो जाए, कैसे कमिटेड रिलेशनशिप हो जाए, कैसे हमारे हिसाब से सब कुछ हो जाए। अभी मैं किसकी रीडिंग कर रही थी, केप्रिकॉन की भी। केप्रिकॉन में भी एग्जैक्टली यही एनर्जी आई थी कि वो इंसान थोड़ा ड्रामेबाजी, इमोशनल बाजी। केप्रिकॉन की रीडिंग में आया था, टेल यू, केप्रिकॉन की रीडिंग में आया था कि उसमें जैसे होता है ना, तुम मुझे मनाते नहीं हो, तुम मेरी तारीफ नहीं करते हो, वो इमोशनल एंड रोमांटिक जोन में था उनका डोमिनेशन। इसमें पाइसीज, इसमें है तुम हमारे हिसाब से चलो, तुम हमारे षड्यंत्रबाजी से चलो, हम तो दिमाग लगाएंगे, हम तो षड्यंत्र करेंगे, हम तो बदतमीजी करेंगे, हम तो पॉलिटिक्स करेंगे, और
उस सबको क्या नाम दे दो, हम तो तुमसे प्यार करते। नो, दैट्स नॉट व्हाट लव इज, दैट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल एंड पोजेसिवनेस एंड चालाकी, चतुर चालाकी। तो चालाकी से आप लोग अपने लव रिलेशनशिप निभाते हो। टेल मी दैट पाइसेस, आप नहीं करते हो, आपका पर्सन करते हैं। द फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू डेविल, मैं बोलूंगी भैया अब शादी वादी करने का सोचो, प्लीज सोच समझ के करो। एंड द फ्यूचर एक्शन द डेविल, आई एम सीइंग एक्सेसिव कंट्रोल। एक्सेसिव मुझे अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही, ये इंसान बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है पाइसीज। एंड वाटर साइन वाले, जो वैसे भी वाटर साइन वाले इतने सेंसिटिव होते हैं, लविंग केयरिंग होते हैं, स्पेशली पाइसीज कैंसर, तुम स्कॉर्पियो को कंट्रोल करके रहो, स्कॉर्पियो उल्टा ही तुम्हें मारेगा। तो पाइसेस कैंसर वाले एनीवे बहुत इमोशनल सेंसिटिव केयरिंग होते हैं, तो उन्हें वैसा इंसान चाहिए जो उनकी एनर्जीज को मैच कर पाए, एक प्योर इंटेंशन रखे। सो फ्यूचर एक्शन में आई एम सॉरी, मुझे एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही है पाइसेस। ये बहुत ही आपको लिटरली एक सर्वेंट की तरह बना के रखेंगे। इन मुझे यहाँ बेसिकली वही है प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाए बट जिसे कहते हैं प्यार, इमोशंस, केयर, वो जो भावना होती है, वो प्यार की भावना होती है, वो सरेंडर की भावना होती है, वो मुझे यहाँ नहीं दिख रही। एंड इन योर पर्सन्स एनर्जी मुझे कहीं पे भी प्यार नहीं नजर आ रहा है। ये शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ओवरऑल पैकेज अच्छा है, आप दिखने में अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है, आप नेगोशिएशंस कर रहे हो, आप बहुत कुछ। आजकल इसी सब में तो लोग शादी करते हैं। दैट इज एक ऊपरी तौर पे चीजें सही होना, दैट्स फाइन, बट व्हाट अबाउट दैट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, व्हाट अबाउट दैट लव, व्हाट अबाउट दैट डेप्थ, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो नहीं है तो आप नहीं रिश्ता रिश्ता निभा सकते हो, फिर शादी मत करो। मतलब रिलेशनशिप, शादी आज के टाइम पे मतलब बिजनेस डील हो रही है क्या? अरेंज मैरिजेस तो होती हैं बिजनेस डील, तो लव में भी आप लोग को बिजनेस डील करनी है? टेल मी दैट। आप नहीं कर रहे हो, आपका पर्सन वही सोच रहा है। जो भी है, प्लीज अगर शादी वादी का सोचो, बहुत सोच समझ के सोचो, क्योंकि मुझे इस इंसान की जो इंटेंट है, ओवरऑल इंटेंट अच्छे नहीं दिख रही है। वैसे ही लड़के लड़कियां दिख रहे हैं कि जो शादी कर लेते हैं फिर बाद में बहुत कलह करते हैं। क्योंकि ये बहुत बहुत फेक फसाड एंड बहुत अलग किस्म का इंसान है। आई एम टेलिंग यू, ये वही सिया गोयल एंड जो सोनम रघुवंशी, वो उसी किस्म, वो तो एक्सट्रीम लेंथ पे चले गए वो सब केसेस, बट उसी कैटेगरी का मुझे इंसान दिख रहा है। नॉट गुड एनर्जी स्पाइसीज। इस इंसान को ये समझना चाहिए कि पाइसीज इमोशनल इंसान है, सेंसिटिव इंसान है, लविंग केयरिंग इंसान है, तो उसको वो प्रोवाइड करो। तुम डोमिनेशन कंट्रोल से पाइसीज को नहीं वो कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। इतना देखो, शादी का डेस्परेशन मत रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एज 40 हो रही है, 50 हो रही है, 35, नो। ये आई नो इंडियन पेरेंट्स का हो गया, शादी करो शादी करो, खुद से ढूंढ के लाओ। ठीक है, नहीं हो रहा है, इट इज ओके फाइन, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी गलत इंसान के चंगुल में फंस जाओ। एक तो नंबर वन, थोड़ा सेकेंडली थोड़ा अपना दिमाग को खोलो पाइसीज। ये इंसान की आप थोड़ा ना आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। आप इनके टैक्टिक्स, इमोशनल मेंटल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स नहीं समझ पा रहे हो। और ईदर कनेक्ट विथ समवन जो आपको ऐसी गाइडेंस दे पाए, या कोई ऐसे ऐसे फ्रेंड्स है, कोई ऐसी कोई आपकी कोई खास आपकी महिला मित्र हो, या आपका कोई मित्र हो जिनसे आप ऐसी बातें कर सको जो आपकी बातों को समझे और गाइड करे। मैं यहाँ ये नहीं, मैं अपने चैनल पे बहुत लोगों को लग रहा है अरे शेयर मत करो, बट किसी ऐसे एक इंसान से शेयर करो जो आपका बहुत बहुत प्योर फ्रेंड हो, जो आपको करेक्ट गाइड कर सके। लोगों में गाना अपनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट एक कोई पर्टिकुलर फ्रेंड होना चाहिए जो आपसे सजेशन ले सके, आप उनको करेक्ट गाइड करो और आप उनसे सजेशन ले सको। फ्रेंडशिप्स इंपॉर्टेंट होती है, एक आध फ्रेंड्स होने चाहिए ऐसी लाइफ में जो आपको गाइड कर सके उस अकॉर्डिंग। तो प्लीज यहाँ पे पाइसीज, बी अ लिटिल अवेयर। इफ यू थोड़ा बीवेयर हो रहा है, मैं सच बताऊं, एक बार प्लीज पर्सनल रीडिंग कराओ, एक बार प्लीज इनकी कुंडली उंडली चेक करा लो। भले आई नो लव मैरिजेस में कुंडली देखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर थोड़ा सा अगर इनका कुंडली चेक करा लो, कुंडली मिलान अगर आप करा लोगे, तो थोड़ा आपको एक कहीं ना कहीं एक एक सजेशन, एक गाइडेंस मिल जाएगी। यू नीड गाइडेंस, यू नीड प्रॉपर गाइडेंस इन दिस पर्सन एनर्जी। आपको लग रहा है जनरल रीडिंग देख के आपकी लाइफ सुधर जाएगी, नहीं सुधरेगी। ये एक फ्री डेमो वर्जन है मेरे चैनल का। बाकी एक बार पर्सनल रीडिंग बुक करा लो या किसी से भी कनेक्ट कर लो, बिकॉज यू नीड गाइडेंस। ये महा चालाक मैनिपुलेटिव इंसान है। मेरे हिसाब से आपके घर वाले भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि किस कैटेगरी का इंसान है। सो बी अ लिटिल, बी अवेयर, बस मैं यही बोलूंगी। फ्यूचर किंग ऑफ कप्स, देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, आप इस रिलेशनशिप को चला लोगे। फ्यूचर में बैलेंस है,
प्यार है, डिग्निटी है, शादी है, शादीशुदा जीवन है, बट दिस पर्सन नीड्स टू चेंज देयर वेज। सैटर्न रेट्रोगेट इज इन पाइसीज, मतलब ये आखिरी समय ही चल रहा है सबका। अगर सब लोग आप लोग अगर अपने कर्म, अपने इंटेंशन नहीं पॉजिटिव करोगे, बर्बादी खुद की ही होगी। Pisces, आई एम टेलिंग यू, बी अ लिटिल अवेयर एंड किसी की डोमिनेशन में, किसी की बदतमीजी में नहीं आना। हैव योर ओन स्टैंड एंड बी अ लिटिल, थोड़ा देखना समझना इस इंसान को। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजंस मत लेना, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कनिंग, मैन्युपुलेटिव, चालाक, बदतमीज इंसान है। आप अपने करियर में जो आपको करना है करो, बट अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, पर्सनल लाइफ्स में ये ऐसी किस्म की थिंकिंग, ऐसी किस्म की बदतमीजी रखना इज वेरी वेरी रॉन्ग विच योर पर्सन इज डूइंग। और बहुत गाली वाली भी देते हैं, जितना पता नहीं, मुझे ये भी दिख रहा है। या दिस वॉज योर रीडिंग पाइसीज। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।